दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये एक्शन का रिएक्शन है। कौन सा एक्शन हो गया है भारत के अंदर जिसका रिएक्शन यहां हो रहा है? राशिद अल्वी कह रहे हैं मस्जिदें यहां पर तोड़ी जा रही है इसलिए वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किस एक्शन के रिएक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं? ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, तो जरा ये कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे और इनके जो ये प्रवक्ता आए हैं, अभी शायद नई नियुक्ति है, इनसे पूछिए जो कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया था वो किस बात का रिएक्शन था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोग करते ये हैं कि अपनी तुष्टीकरण के सिलसिले में सच बोलते नहीं हैं। आप लोगों में हिम्मत नहीं है जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलने की। आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना पतला छोड़ दिया 71 के बाद कि आज तक वो परेशानी है वहां पर। 71 में बांग्लादेश के साथ आपने पीओके का कोई समझौता नहीं करा। ये कांग्रेसी का रिकॉर्ड प्लेयर 71 करता रहता है। अरे धरातल पर देखो तो हिंदुस्तान को 71 में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कश्मीर का इश्यू पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं भाई। थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ा लो अपनी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, तुम क्या बिल्कुल बेवकूफ हो? अगर बांग्लादेश में भारत को 1 लाख अगर ये भाषा में बात करनी है तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रिजवान अहमद और कांग्रेस के नए नवेले प्रवक्ता के बीच में। दरअसल कांग्रेस के नेता हैं जो भी हिंदुओं पे कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी कांड चल रहा है, और प्रवक्ता आके उन्हें बचाते हैं। लेकिन रिजवान अहमद ने डिबेट के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता को तो सूता ही सूता, साथ में आम आदमी पार्टी सरजी के भी प्रवक्ता को अच्छे से धो डाला। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। पिक्चर चालू करो बे। कि मैं शुरुआत करता हूं, मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे। सरल पटेल, आपको मैं 40 सेकंड देता हूं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये एक्शन का रिएक्शन है। कौन सा एक्शन हो गया है भारत के अंदर जिसका रिएक्शन यहां हो रहा है? राशिद अल्वी कह रहे हैं मस्जिदें यहां पर तोड़ी जा रही है इसलिए वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किस एक्शन के रिएक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं? सीए का विरोध आप लोगों ने किया और अब ये सब कुछ कर रहे हैं, वह हिंदू मारे जा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप लोग? अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद प्रोटेस्ट कर रहा है, तो मैं पहले तो आपकी बात खारिज करना चाहूँगा कि आज बंगाल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में बंगाल कांग्रेस पूरा देश में प्रदर्शन नहीं कर रही। आप अपनी बात पे खुद ही खारिज कर दे अपनी आपको बात को। मेरी बात खारिज करने से पहले आपने अपनी बात को ही खारिज कर दिया। कि पूरे देश आपने अपनी बात को ही खारिज कर दिया। पहले आपने बोला बंगाल कांग्रेस जो है वो बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। बंगाल कांग्रेस बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। देश की कांग्रेस क्या कर रही है? देश की कांग्रेस क्या कर रही है? आपका नेता क्या कर रहा है? दिग्विजय सिंह कह रहा है एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। बंगाल में हिंदू भाई हमारे मारे जा रहे हैं, हिंदू बहनों के साथ रेप हो रहे हैं। कौन सा एक्शन का रिएक्शन है? क्या करना चाहती है कांग्रेस? क्या कर रही है कांग्रेस? जवाब दीजिए इस बात का। उल्टा तमिलनाडु के अंदर आपके नेताओं ने साइन करे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साइन, माफ करिए, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं ने साइन करे हैं, सपा के नेताओं ने साइन करे हैं। एक पहाड़ी पर दिया नहीं आप जलाने देना चाहते और उसके बदले आप महाभियोग लेके आए हैं एक जज के खिलाफ तमिलनाडु के अंदर, हाई कोर्ट के, और आप कह रहे हैं भारत में ऐसा सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, तो जरा ये कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे और इनके जो ये प्रवक्ता आए हैं, अभी शायद नई नियुक्ति है, इनसे पूछिए जो कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया था वो किस बात का रिएक्शन था? कश्मीर के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया था कश्मीर के वैली के मुसलमानों को, जो उनको लूट के बलात्कार करके वहां से भगाया गया था? ये तो देखिए बहाने लोग बनाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में गोली चली, पता चला गाजा का रिएक्शन है, 25 आदमी 20 आदमी मार दिए, 2 अख्तर ने, क्या नाम था उसका, वो तो रिएक्शन था गाजा का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो 2014 में भी आतंकी हमला हुआ, 15 में हुआ, 16 में 2 हुए, 17 में 1 हुआ, 18 में 1 हुआ, फिर 19 में कोई नहीं हुआ, फिर 20 में 2 हुए, फिर 22 में 1 हुआ। अच्छा, 22 तक तो गाजा था नहीं, तो वो किस चीज का रिएक्शन था? और दूसरी बात, अभी आपने जो आंकड़ा बताया, शायद उसमें थोड़ा सा आप उस पर नजर डाल लीजिए। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हिंदू की 13.5% नहीं थी, 22% थी। 71 में हिंदुओं को मारना शुरू किया, फिर 71 में घटकर 71 के बाद वहां की आबादी लगभग 18% हिंदुओं की रह गई। उसके बाद अब घटते घटते मोदी जी के आने से पहले वो 7% रह गई। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, ये 1972 से लेकर सन 2002 तक 2010 तक
वो यार वो 20% से घट के 7% कैसे रह गई? वो किस चीज का रिएक्शन था, ये बताएंगे? आप लोग करते ये हैं कि अपनी तुष्टीकरण के सिलसिले में सच बोलते नहीं हैं। आप लोगों में हिम्मत नहीं है जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलने की। मिस्टर सरल, सुन रहे हो ना सरल पटेल, आप लोगों ने इतना गूदा नहीं है जो जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोले, चाहे वो फरीदाबाद के डॉक्टर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का भी आतंकी हमला हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। आप लोगों में इतना मादा नहीं है राजनीति के सिलसिले में कि आप जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलें। ओके, सरल पटेल जी बोलिए आप। देखिए, इन्होंने गूदे और उसकी बात की, तो रिजवान अहमद आप भी सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में यह गूदा था कि अजमल कसाब को पकड़कर उसको फांसी पर लटकाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी में यह गूदा था कि अफजल गुरु को पकड़कर उसको फांसी के फंदे पर लटकाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी में यह भी गूदा था कि सलमान भट्ट को फांसी के तख्त पर लटकाने का काम किया। और उन्होंने पूछा सवाल कि कश्मीर में जब वैली में हमला हुआ ही कश्मीरी पंडित पर, तो ये सरकार, ये सवाल तो सिद्धार्थ यादव को पूछना चाहिए कि भाई तब तो आपकी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, और गवर्नर जनरल वहां के जो थे वो जगन्नाथ थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पूछे सवाल नहीं कि थे गवर्नर कोई, हर बार जब जगन्नाथ नहीं थे गवर्नर, जगमोहन थे गवर्नर। ओके, जगमोहन थे गवर्नर, लेकिन क्योंकि मैं जगमोहन जी को पर्सनली जानता हूं और उनसे मैंने इसके बारे में सवाल पूछा ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, और उनका जवाब मैं थोड़ी देर में कोट करूंगा व्हाट ही सेड। कौन सा सीएम फोन नहीं उठा रहा था लगातार फोन करने के बावजूद? मैं बताना नहीं चाहता यहां पर कौन सा सीएम था फारूक अब्दुल्ला जो फोन नहीं उठा रहा था। कौन और किसने पूरी प्लानिंग करी, कौन लंदन चला गया था, ये बताइए। जो कश्मीर में हुआ वो अलग ही मैटर था। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड से जाता था। बिल्कुल अमित जी फ्रॉम बीजेपी। हाँ अमित जी, सरल भाई, ऐसा है कि कांग्रेस में कितना गूदा था कि फौज के आला अधिकारियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि 26/11 के बाद हम अनुमति चाह रहे थे पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का, लेकिन कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी। लेकिन कसाब को फांसी दे दी। इतना गूदा था कांग्रेस में, इतना गूदा था। में आंखें डालकर सुन लो, अभी नए हो टीवी पे नए हो, सुन लो। और सन 71 में इतना गूदा था। अमित जी, आज मैं हिंदुस्तान से पूछता हूं, हम लोग 71 करते रहते हैं यार। अमीश भाई ये बताओ, 71 में हमको मिला क्या? 90,000 आदमियों का सरेंडर करा के एक फोटो मिली अपने घरों में लगाने के लिए। आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना पतला छोड़ दिया 71 के बाद कि आज तक वो परेशानी है वहां पर। 71 में बांग्लादेश के साथ आपने पीओके का कोई समझौता नहीं करा। ये कांग्रेसी का रिकॉर्ड प्लेयर 71 करता रहता है। अरे धरातल पर देखो तो हिंदुस्तान को 71 में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कश्मीर का इश्यू पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं भाई। थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ा लो अपनी। अरे मेरे भाई, तुम क्या बिल्कुल बेवकूफ हो? अगर बांग्लादेश में भारत को 1 लाख फौजियों को सरेंडर कराना था, अगर ये भाषा में बात करनी है तो तुम्हारी औकात दिखाने का काम किया जाएगा। शब्दों की मर्यादा रखी जाए। कोई मेरे यहाँ दोनों सम्मानित मेहमान है। इंदिरा गांधी को अगर बेवकूफ 1 लाख लोगों को सरेंडर कराना था तो कश्मीर में पीओके का मैटर पाकिस्तान से सेटल करना चाहिए था। रिजवान अहमद, अपनी जाहिलियत टीवी पे मत दिखाइए। अरे अभी तुम नए हो मेरे भाई, अभी तुम नए हो, अभी टीवी पे बच्चे लग रहे हो, मुझे मेरे सामने बच्चे लग रहे हो। अमित जी, मुझे आज एक बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश में अगर हिंदू मारा जा रहा है तो ये ज्ञान देने वाले बहुत से लोग चैनल्स पे मिल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान ना करो। ये अक्टूबर 7, 2023 के बाद जब पैलेस्टीन पर इजराइल बम मार रहा था तो यहूदी और मुसलमान करने वाले रोज टीवी पर आके मातम किया करते थे। तब कोई ये नहीं कहता था ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, जियो पॉलिटिकल लड़ाई है। हमारा 30 सेकंड क्या मतलब? अब
क्योंकि पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कराना चाहता था और आप भी वही कराना चाह रहे हैं। आज पहलगाम में हिंदू नहीं मरा था, एजेंडा था। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान का एजेंडा है। आप उसको रुकवा नहीं सकते हैं। आप वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। इनको रोको भाई। अरे एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहूदियों को, अरे किसी के मन में अगर नहीं अनुराग किसी के मन में मानव बम बनने का, किसी के मन में अगर मानव बम बनने का सपना आ ही गया हो तो ऑस्ट्रेलिया ने रोक लिया क्या? लोगों को मार दिया बॉडी बीच पर, क्या कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने? 30 सेकंड। अरे तो सीज फायर तो मोदी क्या जी कर ने दिया किया लंदन ने, क्या कर दिया जर्मनी ने, क्या कर दिया फ्रांस ने? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। हिंदू मुसलमान हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, क्रिश्चियन मुसलमान, मैं कर रहा हूं क्या? मोदी कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पर जो ह्यूमन बम बनाते हैं फ्रांस में हो रहा है, कमाल की बात है। ओके रिजवान अहमद, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स टुनाइट, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जब मजहब के नाम पे मारा जा रहा है। ओके अमीश जी, आज हम लोग अमीश भाई दो ऐसे देशों की तुलना कर रहे हैं आपस में। एक तो वो देश है जहां 22% हिंदू था, वो 7% रह गया, और एक ऐसा देश है जहां आजादी में 9% मुसलमान था, वो बढ़ के 18% हो गया। और हम उन दोनों देशों की यहां बैठकर तुलना कर रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। पहली चीज, अभी मेरे सामने टीवी नहीं है, शायद रशीद। अनुराग 30 सेकंड दीजिए ना रिजवान अहमद। अरे यार तुम बीच में काहे बोलते हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम बीच में काहे बोलते हो? दोस्तों एक बात समझ नहीं आती, पूरे विश्व में या अपने इसी कॉन्टिनेंट पे देखें तो मतलब हिंदुओं को रिलेटेड लेके क्या क्या नहीं हो रहा है, और ये लोग अब भी कहते हैं तुम हिंदू मुस्लिम। अबे जब बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे जब ही जगोगे क्या? या फिर ये सत्ता की भूख है क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी कहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।